हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मैना। आज हम करने वाले हैं मिलेनियम साइंस क्लास 8 का चैप्टर 1 प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे जो क्रॉप्स है, ठीक है, मतलब कोई भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं। देखो, पहले अर्ली मैन जो थे वो लोग ना फूड को गैदर करते थे और मोस्टली ना वो एनिमल मीट पे डिपेंड करते थे, ठीक है, अपने गुजारे के लिए, न्यूट्रिशंस को लेने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। फिर आगे चल के धीरे धीरे ग्रेजुअली उन लोगों ने एग्रीकल्चर करना सीखा, प्लांट्स को उगाना सीखा, ठीक है, फूड को प्रोड्यूस करना सीखा। और आज जाके 70% जो है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर बोल ही रहे, तो एग्रीकल्चर क्या होता है? तो देखो, बेसिकली एग्रीकल्चर जो है ना आज के ज़माने में एक बहुत ही ज़्यादा एक इंडस्ट्री टाइप बन चुका है। पहले एक नीड के लिए शुरू हुआ था, ठीक है, और ये ट्रेमेंडसली काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी भी ऐड हो रही है और ये और आगे को बढ़ रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है ना वो ब्रॉडली क्लासीफाई होता है 3 पार्ट्स में, ठीक है। एक हो गया हमारा ओरिगेमी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एक टेक्निक सीखते हैं जिससे हम बेसिकली एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है उसको हम और इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर, जिसमें फ्रूट्स जो हैं, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सबको हम कल्टीवेट करते हैं। और नेक्स्ट आता है एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम बेसिकली जब हम डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना उनको हम मैनेज करते हैं, ठीक है, उनकी हम देखभाल करते हैं, तो वो आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्रॉप प्लांट्स। तो देखो, क्रॉप प्लांट्स क्या होता है? जैसे कि ऐसे क्रॉप्स बेसिकली जिनसे हम लोगों को फूड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा राइस, व्हीट, ये सारे जो है ना इनसे हमें फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं और इनसे हमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स। और मेनली तो देखो 30 मेजर फूड क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो प्लांट क्रॉप्स होते हैं। बट यहाँ पे इस टेबल में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन है, ठीक है। एक हो गया सीरियल क्रॉप, ये होती है हमारी राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, रागी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पल्सेस में है ग्राम, पीस, बीन्स, ठीक है। ऑयल सीड में है जितनी भी तेल वाले होते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, ग्राउंड नट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, तो वो सारे लिख देने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है कि रूट क्रॉप्स, जो हमारे रूट में उगते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है, रेडिश, कैरेट, ये सारे। शुगर क्रॉप, ठीक है, बेसिकली जैसे शुगर प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि बीट रूट हो गया, हमारा शुगर केन हो गया, ठीक है, जो खाने में मीठी होती है वो। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो देखो, क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है बट उसका क्या स्टेप्स है? मॉडर्न एग्रीकल्चर में ये सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल के भी 2 पार्ट्स हैं। फिर मैन्योर, ठीक है, मैन्योरिंग, उसके फिर 2 पार्ट है। सोइंग के 4 पार्ट है। इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है, क्रॉप उगा रहे हो तो उसकी प्रोटेक्शन भी करेंगे। हार्वेस्टिंग, मतलब कि क्रॉप को फाइनली जब पूरी हो जाए रेडी तो उसे निकालना, ठीक है। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसे उसको स्टोर करते हैं और आगे क्या करते हैं उसका, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि अगर क्रॉप उगानी है, क्रॉप हम हवा में तो नहीं उगाते, सॉइल में उगाते हैं, तो उसके लिए हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होगा। प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला स्टेप आता है प्लोइंग और टिलिंग। प्लोइंग बोल लो या टिलिंग बोल लो, मतलब कि खुदाई, ठीक है, या फिर देखो, प्लोइंग बेसिकली होता है हल जोतना या फिर मैदान को जोतना, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे देखो, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि जो सॉइल है उसको हम लोग और अच्छा बना देते हैं, जिससे कि इसमें वाटर और एयर का सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, ठीक है। ये या तो देखो, अब यहाँ पे कैसे, ये बेसिकली प्लो से यूज़ होता है। प्लो होता है हल, ठीक है, हल का यूज़ करके करा जाता है। एनिमल में या तो प्लो लगा होता है या फिर ट्रैक्टर्स में आजकल प्लो लगा होता है। अब देखो एडवांटेजेस क्या होते हैं यहाँ पे बताया कि देखो, जो एडवांटेजेस होते हैं वो ये होता है कि रूट जो है ना, जब सॉइल को आप, जैसे अगर आप सोच लो कि फील्ड है, इसमें आपने ऐसे प्लोइंग कर दी, तो यहाँ पे अब जो सॉइल है ना वो इजीली उसमें रूट्स जो है वो स्प्रेड हो पाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लोइंग जो है, जो रूट है उसको इजीली अब सॉइल के अंदर ब्रीथ करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि जो सॉइल है वो लूज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि प्लोइंग ऑल्सो ब्रिंग रिच न्यूट्रिशंस, ठीक है। और जो अगर कोई सॉइल है, ठीक है, ऊपर वाली जो सॉइल होती है ना, ऊपर की जो सॉइल की लेयर होती है वो इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली नहीं होती है, बल्कि अंदर की जो सॉइल होती है, क्योंकि वो ऊपर वाली जो लेयर होती है वो ऑलरेडी काफ़ी इरोड हो चुकी होती है, तो जब आप उसको खोदोगे तो सब पूरी सॉइल जो है उसमें न्यूट्रिशंस अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और मैन्योर और फर्टिलाइज़र है ना, वो भी प्लोड सॉइल में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो लूजन सॉइल होती है वो लाइक लूज हो जाती है। जब देखो लूजन सॉइल का क्या मतलब है, जब आपने जो आपका फील्ड था उसमें आपने जो सॉइल्स थे मतलब आपने उसको खूब अच्छे से प्लो करा, ठीक है, मैदान को खूब अच्छे से आपने प्लो करा, तो उससे क्या हुआ कि जो आपकी जो सॉइल है वो हल्की हो गई, लूज हो गई, ठीक है। तो उसमें जो है अर्थवॉर्म भी बहुत अच्छे से उनकी भी ग्रोथ हो पाती है, और अर्थवॉर्म फिर जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को ही इंक्रीज करते हैं। जो लूजन सॉइल होते हैं वो लोग सनलाइट जो है ना उसको भी नीचे अंदर सॉइल के अंदर तक जाने में हेल्प करते हैं, और जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको उनसे भी हमारी जो सॉइल है उसको मुक्त करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर, देखो जो एग्रीकल्चर है अब उसमें हम प्लोइंग के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो प्लोइंग जो है ना वो इम्प्लीमेंट करा जाता है यूजुअली या तो ट्रैक्टर के द्वारा या फिर जो बुल्स होते हैं या फिर कोई एनिमल के द्वारा, ठीक है। मतलब कि देखा होगा कैसे यहाँ पे ये देख लो, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल प्लो या फिर वुडन प्लो, ठीक है। प्लो जो है या तो देखो वुड से बना होगा या आयरन से बना होगा, और वो ट्रायंगुलर शेप में होगा जिसको हम बोलते हैं प्लो स्टेयर, ठीक है। और देखो नेक्स्ट यहाँ पे है कि ये एक काफ़ी लॉन्ग वुड से या तो कनेक्टेड भी होगा जिसको हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट, ठीक है। और ये या तो देखो एनिमल के नेक पे बंधा होगा, और आजकल प्लो डिस्क लगे होते हैं हमारे के इसमें ट्रैक्टर्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टूल, ये तो टूल थे, ठीक है। ये टूल्स की अब हम बात कर रहे हैं। एक तो हमारा प्लो हो गया, एक हो गया हमारा होए, और एक हो गया हमारा कल्टीवेटर। जो ये होए वाला होता है ये भी काफ़ी सिंपल होता है, और ये भी एनिमल के द्वारा ही पुल्ड करा जाता है। ये भी हेल्प करता है हमारी सॉइल को लूज करने में, और इसमें लाइक एक लॉन्ग वुडन और आयरन सी वुड होती है, ठीक है, रॉड होती है जो हमारी बेसिकली एक ब्लेड की तरह काम करती है, और ये हमारी सॉइल को लूज करती है। कल्टीवेटर जो है अब वो क्या है, वो आजकल ट्रेडिशनल प्रोज जो होते हैं और रोज होते हैं उनको उसने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। ये होता है कल्टीवेटर जो हमारे ट्रैक्टर्स में लगा होता है, और आजकल इसको यूज़ करा जाता है क्योंकि इसमें जो है ना हमारा लेबर भी कम लगता है, ठीक है, और टाइम भी हमारा जो है कम कंज्यूम होता है। नेक्स्ट है कि अब देखो हमारी प्लोइंग हो गई, ठीक है। हमने इसको लाइक हमारी जो फील्ड थी, ठीक है, ये अगर हमारी फील्ड थी तो हमने इसको खोद दिया, ठीक है, इसको हमने खोद दिया, और बट अब कहीं पे ज़्यादा सॉइल होगी कहीं पे कम होगी, इस टाइप से हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेबल करेंगे, ठीक है। इसको पूरा एकदम सपाट करेंगे, सपाट नहीं बट इतना कर लाइक सॉइल तो लूज ही रहेगी बट वो हर जगह इक्वली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, और इससे हमारा सॉइल इरोजन बच जाएगा, ठीक है। इरिगेशन प्रॉपरली हर जगह प्रॉपरली पानी पहुंच पाएगा, और फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स भी इक्वली हर जगह मिक्स हो जाएंगे। लॉस ऑफ मॉइस्चर जो होगा, लॉस ऑफ मॉइस्चर मतलब कि मॉइस्चर नहीं इजीली लूज़ कर पाएगी हमारी जो सॉइल है, ठीक है। अब एक ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, मैन्योर था, ठीक है, मैन्योरिंग। देखो मैन्योरिंग बेसिकली क्या होता है कि ये सीड डालने से पहले करा जाता है, और ये जो होता है ये ऐड करा जाता है हमारी सॉइल में, जिससे कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है, और लाइक जिससे वो और जल्दी जो है हमारे, अब देखो जो सॉइल है ना, वो जो मैन्योर होता है वो हमारी सॉइल को स्पॉन्जी बनाता है, जिससे जो है हमारी सॉइल वो एयर और वाटर को होल्ड कर सके। मैन्योर, ठीक है, मैन्योर हमारा जो है मैन्योर और देखो मैन्योरिंग में ना दो बेसिकली तरह से आप हमारी सॉइल को मैन्योर दे सकते हो या फिर अच्छा बना सकते हो, ठीक है। एक तो हो गया हमारा फर्टिलाइज़र डाल दो, या फिर एक तुम डाल दो मैन्योर, ठीक है। ये मैन्योरिंग करी क्यों जाती है, जिससे हमारी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी और इंक्रीज़ करी जा सके, उसको और अच्छा क्वालिटी का बनाया जा सके, ठीक है। तो दो टाइप से अब हम पहले पढ़ लेते हैं मैन्योर्स के बारे में, ठीक है। जैसे मैन्योर के भी 3 टाइप होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली देखो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो नेचुरल चीज़ों से बना होता है, ठीक है, और इसमें ये बेसिकली बना होता है ऑर्गेनिक जो मटेरियल है जैसे कि खाना पीना, ठीक है, ये सब चीज़ों को डिके करके बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहला मैन्योर आता है कंपोस्ट मैन्योर। ये बेसिकली हमारे जो फार्म्स है, ठीक है, वहाँ के वेस्ट से बनता है, ठीक है। जो फार्म्स का वेस्ट है जिसकी लाइफ स्टॉक हो गया, ठीक है, जो गाय का गोबर हो गया, ये उनके वेस्ट, ठीक है, बेसिकली वेजिटेबल्स के वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, ये सारी जो सीवेज वेस्ट मतलब कि जो आपका वॉशरूम का वेस्ट, ये सारी जो चीज़ें इन सबको डिकम्पोज करके बनाया जाता है कंपोस्ट
मैन्योर। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ये भी बेसिकली जो है, ये वर्मी कंपोस्ट जो होता है ये अर्थवॉर्म जो है उसके वेस्ट से बनता है, या फिर कोई भी दूसरे एनिमल या प्लांट के वेस्ट से ये बनता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो है वो बेसिकली अर्थवॉर्म से रिलेटेड होता है। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर ये जो होता है ये कैटल डंग से बनता है। ठीक है, स्ट्रॉ से बनता है, लीफ ब्रांचेस ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ठीक है, इन सब से बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ है हमारा, फोर्थ एक और था, ठीक है, ग्रीन मैन्योर। ये बेसिकली होता है कि जो बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड सम लिग्यूमेंट्स प्लांट्स लाइक सन हेम्प एंड गुआर आर ग्रोन। देन देखो बेसिकली क्या है कि जब हमारी जो सॉइल, जब हम अगर हम जो हमारा सीड है, ठीक है, उनको डालने से पहले कुछ अगर प्लांट्स जो होते हैं जो ग्रो होते हैं पहले से, ठीक है, वो हमारी जो सॉइल है ना उसका नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है, तो वो भी एक हमारा बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रीन मैन्योर की तरह काम करते हैं। ठीक है, मतलब हमारे वो प्लांट्स है वो एक्स्ट्रा डालते नहीं है, वो ऑलरेडी कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमारे अगर हम वो लगा दें तो हमारी जो सॉइल है वो फिक्स हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, फर्टिलाइजर्स होता है केमिकल। ठीक है, वो केमिकल, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं वो वाले मैन्योर्स के अंदर, या फिर वो वाले वो इम्प्रूव तो करते हैं। ठीक है, वो हमारी ग्रोथ तो बढ़ा देते हैं हमारे क्रॉप्स की, बट उनमें केमिकल होता है और वो मैन मेड होते हैं। तो केमिकल देखो ऑलवेज हार्मफुल होता ही है, फिर वो किसी भी पर्पस से बनाया हो। ठीक है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि एक तो क्या हो गया कि वो अगर हम एक्सेसिव अगर हम फर्टिलाइजर डाल दें ना सॉइल के अंदर, तो या तो सॉइल कुछ ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी या कुछ ज़्यादा बेसिक हो जाएगी, और वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, फिर फर्टिलाइजर्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे सोर्स बन चुके हैं हमारे वाटर पोल्यूशन के, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, जब हम काफ़ी ज़्यादा अगर हम फर्टिलाइज़र डाल देंगे, फिर बारिश होगी ना तो वो जा करके वाटर बॉडीज़ में मिक्स होगा, और फिर जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, ठीक है, और एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उन पर हार्मफुल होगा। ठीक है, और एक्सेस मतलब बेसिकली आप ये देखो कि जब आप कोई भी चीज़ को एक्सेस यूज़ करोगे, ठीक है, फर्टिलाइजर्स को भी फिर से एक्सेस यूज़ करोगे, तो जो हमारे यूजफुल माइक्रोब होंगे ना वो भी मर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर्स। ठीक है, सॉरी, एडवांटेजेस क्या है कि अगर हम मैन्योर को यूज़ करें ना कि फर्टिलाइजर को यूज़ करें, तो देखो मैन्योर जो है वो एक तो एनहांस करता है हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो फर्टिलाइजर नहीं करता है। ठीक है, इट मेक्स सॉइल पोरस एंड एक्सचेंज द गैसेस। मतलब कि पोरस मतलब कि अगर आप जो सॉइल है उसके अंदर काफ़ी होल्स कर देता है, स्पॉन्जी बना देता है, जिससे कि जो हवा का जो एक्सचेंज है वो भी अच्छा हो पाता है। ठीक है, सॉइल का जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव कर देता है, इंक्रीज करता है फ्रेंडली माइक्रोब्स को, मतलब कि जो फ्रेंडली ऐसे बैक्टीरिया जो हेल्प करेंगे हमारी सॉइल को और अच्छा करने में, ठीक है, उनको ये इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है सोइंग। तो देखो सोइंग बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें हम जो सीड है ना उसको हम सॉइल के अंदर डालते हैं। ठीक है, सीड जो है ना वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें डिसीज़ नहीं होनी चाहिए, और वो पेस्ट फ्री होना चाहिए। ठीक है, डिसीज़ रेसिस्टेंस मतलब कि ऐसे सीड हो जिसमें डिसीज़ ना हो, कीड़े मकोड़े जल्दी ना लगे। ठीक है, सीड जो है ना उसको स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, एंटीबायोटिक होना चाहिए। नेक्स्ट है कि देयर मस्ट बी अ प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन सीड्स टू अवॉइड द कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, मतलब कि आपने कहीं धरी कि आपकी फील्ड है, ठीक है, और आपने जस्ट एक सीड इधर डाला और तुरंत वाला ही इधर ही डाल दिया और एक इधर डाल दिया, तो अब क्या होगा कि ये वाला अच्छे से ग्रो कर जाएगा, और अगर हम इन दोनों की बात करें तो ना ये ग्रो कर पाएगा ना ये ग्रो कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों ना कंपटीशन में ही लड़ते रह जाएंगे और वहीं ख़त्म हो जाएंगे कि किस, मतलब लाइक अगर आप पानी डालोगे तो आधा पानी इसको मिलेगा, कभी इसको मिलेगा, कभी इसको नहीं मिलेगा तो इसको मिलेगा। ठीक है, ये लड़ेंगे बेसिकली, और ये जो है ये फ्रीली अच्छे से, क्योंकि इधर प्रॉपर स्पेसिंग है तो ये अच्छे से रह पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो और इवन जब वो जर्मिनेट भी हो गया ना, पहली बात तो होगा नहीं, अगर हो भी गया ना तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा। ठीक है, सीड शुड बी सोन एट दी प्रॉपर डेप्थ, मतलब कि अगर आप ऊपर ऊपर ही कर दोगे तो क्या होगा, सीड जो है वो उड़ जाएगा या तो कोई एनिमल ले जाएगा। ठीक है, और अगर आप कुछ ज़्यादा ही डीप में थोड़ी और लाइक अंदर ही घुसा के कर दोगे तो वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो सीड है उनको हम बेसिकली इन कुछ मेथड से
हम उन्हें सो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है ब्रॉडकास्टिंग, जो एक ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, जिसमें काफ़ी डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि इसमें हमारी जो सीड है वो प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं, कहीं भी रैंडमली, क्योंकि इसमें देखो बस हाथ से फेंक रहे हो आप, तो कहीं पे भी रैंडमली सीड्स जा रहा है, ठीक है। और जब एकदम प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉपर डेप्थ में नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि वेस्ट हो रहा है और हमारे कोई भी जो क्रॉप है वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, ठीक है। ट्रेडिशनल टूल्स जो होते हैं वो कंप्राइज करते हैं फनल्स के, ठीक है। ये वाला जो टूल होता है ना, बेसिकली कुछ इस टाइप का होता है, आप अपने बुक में भी पिक्चर देख सकते हो। ये एक फनल टाइप का होता है, पाइप्स होती है, ठीक है, जिसमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपकी जो पाइप है वो लगी रहती है और उसी डिस्टेंस पे फिर आपके जो क्रॉप्स है, सॉरी जो सीड है, वो आपके फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जैसे कि इस टाइप से, ये फनल हो गया आपका, ठीक है, ये इस टाइप से, ठीक है। और इसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फिर पूरा जो है वो सीड जाएगा, ठीक है, ना कि इसकी तरह की कहीं भी रैंडमली। और ये जो है ना ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल, ये दोनों सेम ही होते हैं, बस ये है कि जो ट्रेडिशनल टूल होता है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम और लेबर लगता है, बट जो सीड ड्रिल है इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, ठीक है। जो ये बेसिकली ट्रैक्टर से कनेक्टेड होता है, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जो प्लो से कनेक्टेड होती है, ठीक है। मैंने बताया ना कि बस ये मोर एफिशिएंट होता है हमारे ट्रेडिशनल टूल से। अब देखो यहाँ पे बात ही वही कर लिया है कि एडवांटेजेस ऑफ सीड ड्रिल ओवर ट्रेडिशनल टूल्स, मतलब कि क्या एडवांटेजेस है, क्यों हमको सीड ड्रिल चूज करना चाहिए ओवर ट्रेडिशनल टूल्स। तो देखो बेसिकली ये जो है ना, ये एक प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ पे जो हमारे सीड ड्रिल्स होते हैं वो सीड्स को सो करने में हेल्प करते हैं, और जब हम उसको सो करते हैं तो एक प्रॉपर डेप्थ पे जब वो सो होते हैं, जब वो एक प्रॉपर डेप्थ पे सो होंगे तो बर्ड्स जो है या कोई दूसरा एनिमल जो है वो उसको इजीली ईट ये नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक्सपोज्ड ही नहीं होते, ठीक है, उसको इजीली नहीं खा पाते, ठीक है। जो सीड है वो कम्प्लीटली है वो एयर और उसको एक कंप्लीट एयर स्पेस, ठीक है, न्यूट्रिशंस, लाइट, ये सारी चीज़ें मिल रही है, और वो हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि वो हमारा टाइम बचा रहा है और लेबर बचा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रांसप्लांटेशन। तो देखो ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो बेसिकली होता है कि जब कोई प्लांट है उसको डायरेक्टली हम सीड से नहीं उगा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट हो गए हमारे टमाटो, राइस, ठीक है, चिलीज, ये सारे जो होते हैं ना, इनके सीड को हम डायरेक्टली नहीं डालते हैं फील्ड में, इसको सबसे पहले हम सीड बेड्स में रखते हैं, नर्सरीज में रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब वो वहाँ पे उग जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लाइक सैपलिंग्स बन जाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको फिर ले जा करके फील्ड में हम उसको लगाते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है कि जो सिर्फ और सिर्फ हेल्दी जो सैपलिंग्स, जो भी सीड टिक पाया, ठीक है, सिर्फ वही सीड जो है, सीडलिंग्स जो है वही हमारे ट्रांसफ़र करते हैं, हम उसको ट्रांसप्लांट करके मेन फील्ड पे लगाते हैं, ठीक है। जैसे समझ लो ये आपका हो गया, ये आपकी नर्सरी, ठीक है, ये और ये आपका हो गया आपका फील्ड, मेन फील्ड, ठीक है। तो क्या होगा कि जो चीज़ टिक गई वो ही इसमें आएगी, ठीक है, बेसिकली। और चलो 2 प्लांट लगाए, ये वाला मर गया, ठीक है, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे नहीं, ऑब्वियसली नहीं, पर ये वाला जिंदा है तो हम इसको लेके जाएंगे, ठीक है। ऐसे काम होता है यहाँ पे। ये प्रमोट करता है कि जो रूट है, शूट है, उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। और यहाँ पे ये एक प्रॉपर डिस्टेंस पे भी अलाउ कर पाते हैं, क्योंकि जब हमें पता है कि इसको इतनी डिस्टेंस लगेगी, इतना बड़ा होगा तो इतनी डिस्टेंस लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इरिगेशन क्या होता है, वो बेसिकली प्रॉपर सप्लाई होता है वाटर का, ठीक है, थ्रू कैनाल्स, ठीक है, वेल, ट्यूब, इसको हम बोलते हैं इरिगेशन। इंडिया में जो बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं वो इरिगेशन के लिए रेन्स पे डिपेंड होते हैं, बट अब जो है टाइम बदल रहा है, हमारी कंट्री में जो है इरिगेशन में अब दूसरे नए मेथड्स यूज़ करे जा रहे हैं, जैसे कि डैम, ठीक है, टैंक्स, लेक्स और वेल एक्सेट्रा, बहुत सारे और नए इनोवेशन करे जा रहे हैं, जिससे हमारा जो इरिगेशन है उसको और इम्प्रूव करा जा सके। तो बेसिकली देखो पहले तो ट्रेडिशनल मेथड क्या था हमारे इरिगेशन का। देखो इरिगेशन जो था ना वो इन्वॉल्व करता था कि कोई भी इंसान है वो वेल से पानी, लेक से पानी, कैनाल से पानी लेके आ रहा है ह्यूमन लेबर की मदद से, और उसके बाद उसको फील्ड्स में डाल रहा है, बट वो इतना एफिशिएंट नहीं था, ठीक है। अब क्या है
अब नए नए मेथड्स आ गए हैं, मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स आ गए, जैसे कि स्प्रिंकल सिस्टम हो गया, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन हो गया। स्प्रिंकल में क्या होता है कि ऐसे स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें जो ऊपर का जो नोजल होता है वो हमेशा रोटेट होता रहता है, जिससे हर जगह जो है इक्वली पानी रेगुलेट होता रहे, ठीक है, सारे जो क्रॉप्स हैं उनको पानी इवनली मिले। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन। यहाँ पे क्या होता है, मेन एक वाटर सोर्स है, देखो, और हर जगह पे इन्होंने पाइप से या फिर बेसिकली इन्होंने क्या कराया है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप, जिधर वेस्ट भी ना जाए ज़्यादा पानी, ठीक है, एकदम प्रॉपरली सारे जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स में जा सके पानी, इस वजह ऐसे यहाँ पे इन्होंने पाइप से सप्लाई करा है वाटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्रॉप प्रोटेक्शन। देखो, क्रॉप उगा रहे हो, उसकी प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे प्लांट और एनिमल से प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, तभी हम उसे एक लार्ज अमाउंट में उगा सकते हैं। प्लांट से आप सोच रहे हो कि एनिमल से तो चलो हम मानते हैं कि भाई गाय बकरी आ जाती है, प्लांट से, हाँ, प्लांट से भी हमें प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है, जैसे कि वीडिंग, ठीक है, ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वीड्स को निकालते हैं। वीड्स क्या होते हैं, अगर पिछली क्लासेस में याद हो तो, वीड्स बेसिकली होते हैं एक अनवांटेड प्लांट, ठीक है, जो उग जाता है, और वो हमारे फिर ना क्या करते हैं कि हमारे जो प्लांट जो क्रॉप्स है उसका न्यूट्रिशन, ठीक है, वाटर, लाइट, ये सारी चीज़ें जो लेके जाता रहता है, जिससे जो क्रॉप यील्ड है, मतलब कि क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। और देखो, जो डिफरेंट वीड्स होते हैं ना, वो डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट सीजन्स में ग्रो होते हैं, ठीक है। और वीडिंग जो है ना वो करी जा सकती है। वीडिंग मतलब कि वीड को निकालने का प्रोसेस जो है उसको हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।